तो स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? मेरा नया वीडियो लेक्चर जो क्लास 9th की जो इकोनॉमिक्स का है उसको फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का उसका शुरू करने वाला हूँ। इस जैसा कि आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स का स्टडी मतलब इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र करते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब होता है ऐसा शास्त्र जो आपको ऐसा सब्जेक्ट जो आपको अर्थ की उगाही के बारे में बतलाता है। यानी कि अर्थ मतलब क्या हुआ? मनी के बारे में बतलाता है। पैसा आप कैसे कमा सकते हैं, उसका कैसा निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में बतलाता है। तो इकोनॉमिक्स में दो टर्म आता है, एक इकोनॉमी और एक होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी और दूसरा टर्म आता है इकोनॉमिक्स। ये जो दो टर्म होता है, आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज इकोनॉमी और व्हाट इज इकोनॉमिक्स, आप क्या बतलाइएगा? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है? जैसे कि इकोनॉमी इंडिया का क्या होगा? इकोनॉमिक्स होगा कि इकोनॉमी होगा? अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का हिंदी होता है अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स का हिंदी होता है अर्थशास्त्र। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का मतलब यह हुआ कि किसी भी मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, सबसे पहली बात तो कुछ एडवेंचरस देखिए इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब यह हुआ कि कोई भी एरिया है, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र कहेंगे। हम किस तरह से अर्थ की उगाही करेंगे, यानी कि मनी का मतलब जीवन यापन में जो जो आवश्यकता है उसके बारे में हम क्या कैसे करेंगे, उसके बारे में जो थ्योरी रहता है, जो प्रिंसिपल रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स कहेंगे। ये एक इकोनॉमिक्स क्या है? एज ए थ्योरी प्रिंसिपल के फॉर्म में आपको बताएगा कि इस तरह कीजिएगा तो आपका जीडीपी देश का बढ़ जाएगा, एनएनपी बढ़ जाएगा। अगर आप इस तरह से सुधार कीजिएगा तो आपके कंट्री का प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा, यानी पर कैपिटा इनकम जिसको कहते हैं उसमें इंक्रीजिंग होगा या इनकम में इंक्रीजिंग होगा। इस सब तमाम बातों के बारे में हमको कौन बतलाता है? इकोनॉमिक्स बतलाता है। और इकोनॉमी क्या होता है? जैसे इकोनॉमी एक ऐसा वर्ड है जो किसी खास विशेष एरिया के लिए किया जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल, जैसा कि भारत का इकोनॉमी, यानी भारत का किसी पार्टिकुलर एरिया का क्या मतलब व्यवस्था है, उसकी अर्थ की उगाही का क्या व्यवस्था है, वहाँ किस प्रकार की इकोनॉमी, कितना डेवलपमेंट है, उसको क्या कहा जाता है? इकोनॉमी कहा जाता है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में आता है इकोनॉमी का भी टाइप और इकोनॉमिक्स का टाइप। मतलब इकोनॉमी क्या हुआ? जो फॉलो करेगा उसको इकोनॉमिक्स को ही फॉलो करेगा, कोई भी इकोनॉमी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या आता है? एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे ट्रेडिंग चालू रहता है। जैसे इंडिया एक कंट्री है, अगर इंडिया बाहर से के किसी व्यक्ति वस्तु से किसी भी देश से अगर ट्रेड करे, व्यापार करे, तो हम अभी तो व्यापार कर रहा है इंडिया एलपीजी के बाद। एलपीजी हुआ ना हमारे देश में लागू 1990 में क्या लागू हुआ? 91 के समथिंग पूरा इम्प्लीमेंट हो गया था। क्या लागू हुआ था? एलपीजी हुआ था। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? अभी जो हम जीडीपी बोले थे, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो एलपीजी जब हमारे देश में लग गया तो इसका मतलब हम लोग क्या किए? हम लोगों का, हमारा जो कंट्री था, हम किसी भी अन्य देश से क्या कर सकते हैं? आजकल व्यापार कर सकते हैं। जैसे हम लोग अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, अमेरिका हमारे देश में प्रोडक्ट बेचता है। आप लोग सुने होंगे जीएनपी में अमेरिका जो है हम लोगों को जीएनपी से हटा दिया, मोस्ट फेवरेट नेशन होता है इकोनॉमिक्स के फॉर्म में। तो इस तरह से, तो उसके बाद हम क्या हो गए? ओपन इकोनॉमी हो गए। उससे पहले हम क्या थे? लगभग क्लोज इकोनॉमी थे, यानी कि हमारे देश में व्यापार पहले विदेश से नहीं होता था, हम लोग अपने देश के अंदर ही इकोनॉमी पे डिपेंडेंट थे। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से दो करीब 3-4 टाइप का इकोनॉमिक्स होता है। एक होता है प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी मतलब एक होता है
मतलब ऐसे एक इकोनॉमिक ऐसा होता है जिसका कम्युनिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि उसमें क्या होता है कि पूरा मतलब हाथ जो होता है गवर्नमेंट के हाथ, उसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसमें नहीं रहता। जैसे सोवियत यूएसएसआर का देखिए, यूएसएसआर में क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट ही है, उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट इकोनॉमी, उसमें प्राइवेट संस्था नहीं होगा, उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद एक इकोनॉमी, तो ये सब जितना टाइप है ना, ये इसको सेक्टर, इकोनॉमी में सेक्टर होता है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर, सेकेंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर, उसके बाद फिफ्थ सेक्टर, 5 सेक्टर होता है इकोनॉमिक्स में। तो सब सेक्टर होगा, तो ये सब तमाम बातों के बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना हर देश के व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि आप क्यों पढ़ रहे हैं, इनकम जनरेट करने के लिए। इनकम जनरेट करने के बारे में कौन बतलाएगा, इकोनॉमिक्स बतलाएगा। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते, बस इजी सब्जेक्ट है, बस इसको पढ़ते रहिए। देखिए पालमपुर की कहानी, ये जो फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है पालमपुर गांव की कहानी से। पालमपुर कोई गांव है, उसके बारे से शुरू हो रहा है। अवलोकन करेंगे इसमें। अवलोकन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा उसके बारे में हम सोचेंगे। देखिए ये पालमपुर गांव का एक दृश्य है। दृश्य का मतलब क्या है, इमेज है। ये पालमपुर गांव का क्या है, एक इमेज है। देखिए इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित, उत्पादन यहाँ आया, यहाँ पे क्या आया, उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्पादन कहते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचित कराना है। यानी उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से क्या करना है, मूल विचार मतलब फंडामेंटल थिंक, आइडियोलॉजी जो होता है, आइडियल, उससे हमको क्या करना है, परिचित करवाना है। और ऐसा हम एक काल्पनिक गाँव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। यानी कि ऐसा जो है ना, ये किस आधार पे हम कर रहे हैं, एक गांव माना गया है, एक गांव को माना गया है, वो गांव क्या है, पालमपुर के नाम से हम क्या कर रहे हैं, पालमपुर नाम का जो गांव है उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। पालमपुर में क्या है, खेती का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन। ये एग्रीकल्चर क्या है, मुख्य क्रिया है, यानी कि वहाँ का अधिकांश व्यक्ति जो है खेती करता है। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, लघु स्तरीय विनिर्माण का मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटा स्तर पे, विनिर्माण का मतलब होता है कुछ बनाने का काम। लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी का मतलब क्या होता है, मिल्क उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शंस। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट आदि सीमित स्तर पर की जाती है। यानी कि वहाँ पे मतलब कुछ लघु उद्योग भी किया जाता है, कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं। लघु विनिर्माण मतलब छोटा चीज़ बनाने का, जैसे हुआ छोटा चीज़ बनाने का, जैसे मतलब कोई फूड प्रोडक्ट बना दिया, कोई कुछ बना दिया कोई, तो ये छोटा कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं, छोटा उद्योग विनिर्माण, कुछ छोटा चीज़ बनाने का। उसके बाद डेयरी मिल्क प्रोडक्शन, यानी मिल्क का, दूध का भंडारण, दूध का संरक्षण, डेयरी हो, उसके परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये सब जो है एक सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये जो उत्पादन क्रिया है इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के संसाधन की उत्पादन आवश्यकता होती है। यथा जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं एवं मानव प्रयास, मुद्रा। यानी कि ये जो क्रिया करता है, जैसे खेती करना हुआ, छोटा विनिर्माण हुआ, उसके बाद परिवहन हुआ, इसके लिए कुछ संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। और संसाधन क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो हम ज्योग्राफी का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ क्लास 10th का, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। क्लास 10th में था, हाँ। संसाधन के बारे में आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। संसाधन क्या होता है, वे सारी वस्तुएं जो आपको सहयोग करें। जैसे आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो आपके लिए क्या है, संसाधन है। जिससे आप स्कूल जाते हैं वो आपके लिए क्या संसाधन है। आप जिस कमरा में रहते हैं वो घर क्या है, एक संसाधन है। आप जो हवा लेते हैं वो क्या है, संसाधन है। तो कुछ संसाधन हमें प्रकृति देता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे हवा, जल, लैंड, वाटर, ये सब कौन देता है, प्रकृति, नेचर देता है। यानी जो डायरेक्ट प्रकृति दे दे उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। कुछ संसाधन हमने बनाया है, जैसे ये घर हुआ जिसमें आप रह रहे हैं, आप ही के कोई न कोई बनाया होगा। जैसे स्कूल में आप रह रहे हैं, उसका भी कोई न कोई तो प्रोडक्शन किया, मतलब उसको कोई न कोई तो बनाया होगा।
तो उसको क्या कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जिस एसी या जिस फिर पंखा के नीचे आप बैठे हुए हैं वो भी क्या एक प्रकार का संसाधन है, उसको क्या कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। कुछ मानव प्रयास यानी कि इंसान का प्रयास भी होना तो चाहिए। जैसे आप यहाँ से सहरसा मतलब आप कहीं जाइएगा तो जो वहाँ जाने के लिए क्या होगा, किसी संसाधन पे आप बैठ गए, उसको चलाने का तो भी कोई काम करेगा, यानी कि लेबर, ह्यूमन लेबर भी आवश्यकता पड़ता है। उसके बाद मुद्रा, ये जो मुद्रा आई है यही इम्पोर्टेंट है। मुद्रा मतलब क्या होता है, मनी। पहले वस्तु विनिमय की प्रणाली चलता था, मुद्रा पहले नहीं था। वस्तु विनिमय का मतलब क्या हुआ, मेरे पास गेहूँ है तो तुमसे हमें चावल लेना है, तुम गेहूँ ले ले, चावल हमको दे दे। लेकिन आजकल क्या, आजकल ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, आटा के बदले कोई सोना ले लेता था, सोना के बदले आटा, यानी एक वस्तु दे के दूसरा वस्तु। तो ऐसे में समस्या ये होता था मुद्रा आने से पहले कि इंसान सही से मतलब ट्रेड नहीं कर पाता था। मान लो हमको आटा चाहिए और मेरे पास है अभी आलू, तो हम ऐसा इंसान को ढूंढेंगे ना जिसको आलू की ज़रूरत हो और उसे आटा चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, सब मनी के द्वारा ट्रेडिंग होता है। तो मनी के द्वारा ट्रेडिंग होता है तो उसमें क्या, पैसा दो, सब तरह का काम उसको प्रोडक्ट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तो उत्पादित करने के लिए क्या चाहिए, उत्पादित करने के लिए किस किस चीज़ का मानव प्रयास और मुद्रा आदि की आवश्यकता पड़ेगी। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न साधन किस प्रकार समायोजित होता है। यानी कि गांव में जो आवश्यक सामग्री है उसका उत्पादन करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, उसके बारे में बताता है। ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन के बिना कोई फैक्ट्री नहीं काम करेगा। जैसे मान ली सपोज डैट एक दूसरे पे हर चीज़ डिपेंडेंट रहता है, एक के हट जाने के बाद एक चेन ही खराब हो जाता है। परिचय का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन करा। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर क्या है, आसपास के जो गांव और कस्बा है उससे क्या बिल्कुल जुड़ा। कस्बा किसे कहते हैं, गांव के तरह होता है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूर पर है। एक बड़ा गांव क्या है, रायगंज, वो पालमपुर से कितनी डिस्टेंस पे है, 3 किलोमीटर। किलोमीटर क्या है, मेजरमेंट डिस्टेंस यूनिट है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। यानी कि सभी मौसम, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, हर एक समय क्या रहता है, ये जो कस्बा से जुड़ा रहता है, सहारनपुर कस्बा से ये जुड़ा रहता है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जाते हैं। ये जो सड़क है, जो सड़क पालमपुर को निकटतम गांव और कस्बे से जोड़ता है, उससे होकर आप क्या सब देखते होंगे, बैलगाड़ी गुजर रहा है, ट्रक, जीप, कार, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल इंसान गुजरता होगा। इस गांव में अधिकांश जातियों के लगभग 400, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार है, यानी 450 परिवार प्रेजेंट है। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80% परिवार हैं। यानी कि गांव में अधिकांश भूमि पर जो भी मैक्सिमम भूमि का मतलब क्या, लैंड का जो ओनर है, मालिक है, कौन है, उच्च जाति का। अरे लेकिन पता नहीं उच्च जाति निम्न जाति, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह दिखाया जाता है। मतलब कि जाति वर्ड हर जगह, उच्च जाति के 80% है। उसके मकान जिनसे वे बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए थे। उनके जो मकान होता है जिनसे कुछ बहुत बड़े हैं, उनका ईंट और सीमेंट से बना होता है। अनुसूचित जाति, दलित के लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 है। दलित लोग जो अनुसूचित जाति होती है उसका संख्या कितना है, 1/3 है। और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिससे कुछ मिट्टी और फूस के बने। अधिकांश के घरों में बिजली और खेत तो नहीं है। क्या है ये, अधिकांश के घर में बिजली और खेत नहीं है। नलकूप बिजली से ही चलती है। नलकूप मतलब क्या था, पंपिंग सेट से पानी निकाला है, तो क्या बिजली से ही चलते हैं। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल
है। 2 प्राथमिक विद्यालय, मतलब जो मिडिल क्लास तक 8वां तक पढ़ाता होगा वो 2 विद्यालय है, और एक हाई स्कूल भी है जिसमें 10th तक, +2 तक। गाँव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय भी है। यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे चिकित्सालय, हॉस्पिटल भी है, और एक होता है निजी औषधालय, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। जहाँ रोगी का मतलब क्या हुआ, पेशेंट सबका ट्रीटमेंट किया जाता है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि पालमपुर को सड़क परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इस सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव से में उपलब्ध सब सुविधाओं से कीजिए। नहीं, आपके जो निकट का गांव है उसमें क्या क्या सुविधा है उसके बारे में उससे एक तुलना कीजिए। और देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ओपन माइंड चाहिए। उसमें भी इकोनॉमिक्स वही इंसान पढ़ सकता है जिसका माइंड ओपन है। ओपन का मतलब क्या है, जो वर्क दिया गया, एक्टिविटीज दिया गया वो करते रहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आप ये मत सोचिए कि हम क्लास 9th में हैं तो इसको स्किप कर जाएंगे। आप जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन दीजिएगा, आईएएस बनिएगा, उसके लिए भी आपको ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा तो काम नहीं है बनने वाला, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपको पढ़ लिख के भैंस चराना है उसके लिए भी पीएचडी का डिग्री चाहिए आजकल, तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव से भी विभिन्न प्रकार की उत्पादित संबंधित गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन का प्रमुख गतिविधि अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि सम्मिलित हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। ये जो 2 क्रिया है, गैर कृषि क्रियाएं और कृषि क्रियाएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह कथ्य आंशिक रूप से गिलबर्ट 18 के शोध अध्ययन पर आधारित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला है। गिलबर्ट 18 तो अंग्रेज है, वो तो अब जो भी हो। उत्पादन के संगठन। अच्छा, हम एक चीज़ बतलाते हैं, ये वीडियो हम आपको बस यहीं तक छोड़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वीडियो है। आपको अगर देखना है पूरा वीडियो तो कमेंट में लिखे पूरा देखना है, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। और सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको चिकन डिनर क्यों ना लेना पड़े, वो भी मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, सब्सक्राइब कीजिए।